आपने स्टील नाइट किंग का लाइफ जीन एसेंस एब्जॉर्ब किया है। आपको एक सुपर जीन पॉइंट हासिल हुआ है। वीर की पावर स्क्रीन पर यह नोटिफिकेशन कई बार आता है और जितनी बार भी उसकी पावर स्क्रीन पर यह नोटिफिकेशन आ रहा था उतनी बार वीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इधर कुछ समय से सुपर जीन पॉइंट्स न हासिल कर पाने की अपनी नाकामयाबी से वीर निराश फील करने लगा था और यही वजह थी कि इस समय स्टील नाइट किंग को इस तरह से खुद को प्रैक्टिकली उसे डिलीवर करता हुआ देखकर वीर काफी ज्यादा सरप्राइज्ड और खुश था। कुल मिलाकर स्टील नाइट किंग के लाइफ जीन एसेंस से वीर को 8 सुपर जीन पॉइंट्स हासिल हुए थे। इसके बाद वीर के सुपर जीन पॉइंट्स की गिनती 63 पर आ गई थी। एक बात तो तय है कि बहुत ही जल्द मैं अपने सुपर जीन पॉइंट्स की मैक्सिमम लेवल को पार कर लूंगा। वीर की खुशी का ठिकाना नहीं था। खैर, उन सुपर जीन पॉइंट्स को हासिल करने के बाद वीर सब कुछ पैक करता है और मोमेंट शेल्टर के टेलीपोर्टर का इस्तेमाल करके पृथ्वी ग्रह वापस लौट आता है। पृथ्वी ग्रह लौटते ही वीर जल्दी से रूही चौहान को फोन लगाता है और ब्लड हॉर्न शुरा के साथ हुए अपने एनकाउंटर के बारे में बताता है। इस तरह की कोई चीज एक्चुअल में हुई है, मुझे डैड को इस बारे में इन्फॉर्म करना होगा। वीर की बात सुनकर रूही का चेहरा एकदम सीरियस हो जाता है। अगर इस तरह की कोई दवा इतनी जल्दी ह्यूमंस की फिटनेस को बढ़ाकर इवॉल्वर्स को एलिमेंटल पावर्स कास्ट करना अलाउ करती है तो इस तरह का सीरम काफी ज्यादा खतरनाक है। मैं इस शुरा लिक्विड के सैंपल को खुराना अंकल को देने जा रहा हूं। वो इसकी डेप्थ में रिसर्च कर सकते हैं, वीर रूही को बताता है। और हालांकि रूही चाहती थी कि वीर ये लिक्विड उसे दे ताकि वो अपने डैड से कहकर उसकी रिसर्च करा सके, लेकिन वीर की बात सुनकर वो कुछ नहीं कहती। हाँ श्योर, और अगर तुम इस समय कुछ कर नहीं रहे हो तो क्या तुम मुझसे आकर मिल सकते हो? मैं वैसे भी काफी समय से तुमसे मिलना चाहती थी। वीर की बात सुनकर रूही उससे कहती है, तुम्हें मुझसे मिलने की जरूरत थी? क्यों, क्या हो गया? वीर समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्यों रूही उससे मिलना चाहती थी और रूही का सीरियस चेहरा देखकर वीर समझ गया था कि बात जो कुछ भी है बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तुम जब मुझसे मिलोगे मैं तब तुम्हें बताऊंगी। वीर रूही के सवाल का जवाब देने के बजाय उससे बस इतना ही कहती है। अब फिर वीर चाहे इस समय कितना ही क्यूरियस क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद वो रूही से और कुछ नहीं पूछता है और उससे मिलने के लिए वो रूही के ऑफिस की तरफ चला जाता है। रूही के ऑफिस में जाकर वीर उसे शुरा लिक्विड की वो बोतल दिखाता है जो उसे एम्प्टी आइलैंड में उन इवॉल्वर्स के पास मिली थी और उस बोतल को देखकर रूही सोच में पड़ जाती है। वीर, मैं जानती हूं कि तुम इस सीरम को खुराना अंकल को देने वाले हो रिसर्च के लिए, लेकिन अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या ये सीरम मैं डैड को दे सकती हूँ? अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, पर मेरे हिसाब से ये बहुत ही बड़ी बात है और अगर इस तरह का कोई फॉर्मूला एक इवॉल्वर की पावर को इस कदर बढ़ा सकता है तो ऐसे में इस बात का अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है ये कितने बदलाव ला सकता है। शुरा लिक्विड को ऑब्जर्व करते हुए रूही वीर से कहती है, अरे तो तुम इसमें इतना क्या सोच रही हो? तुम इस शुरा लिक्विड के सैंपल को रखना चाहो तो रख सकती हो। मेरे पास कुछ सैंपल्स और हैं और खुराना अंकल को मैं उनमें से एक दे दूंगा रिसर्च के लिए। मेरे लिए तो अच्छा ही है, जितने ज्यादा रिजल्ट्स होंगे उतनी ही क्लैरिटी मुझे मिलेगी। तुम्हारी फैमिली को मैं इसलिए इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे शक है कि इसके पीछे अरोड़ा फैमिली का हाथ है और मैं जानता हूं कि चौहान फैमिली और अरोड़ा फैमिली के बीच कैसे रिलेशंस हैं। मैं नहीं चाहता कि इन सब की वजह से तुम्हारी फैमिली किसी भी तरह की प्रॉब्लम में फंसे, लेकिन अगर तुम ये रखना चाहती हो तो रख सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूही की बात सुनकर वीर अपने दोनों कंधे कैजुअली उचकाते हुए उससे कहता है, तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं डैड से कह दूंगी, वो ये सब कुछ सीक्रेट रखेंगे। जो बात तुमने मुझे बताई है वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग और सरप्राइजिंग है। अगर ये वाकई में सच हुआ तो ह्यूमैनिटी के लिए ये एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। वीर को बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी बात मानता हुआ देखकर रूही काफी ज्यादा खुश थी। हालांकि ये बात और थी कि उसके लिए अभी भी ये विश्वास कर पाना मुश्किल हो रहा था कि ऐसी कोई चीज एक्चुअल में हो भी सकती है। अब ये चीज वरदान है या फिर अभिशाप, ये तो वक्त ही बताएगा। पहले से रिसर्च करके देखो। वीर जानता था कि जो उसके हाथ लगा है ये कुछ ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा कीमती और इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब तक कि उसके बारे में कुछ और पता नहीं चल जाता तब तक उसके बारे में किसी भी तरह का अजम्पशन बनाना बेकार है। हाँ, अगर वो लोग ये पता लगा सके कि ये सीरम किस चीज से बना है और उसके बाद इसे रिवर्स करके उससे एक ऐसी चीज बना सकें जो एक्चुअल में सबसे फायदे की हो, तब जरूर वो लोग इसे एक वरदान समझ सकते हैं। लेकिन अगर वो लोग इसे दोबारा से बनाने में नाकामयाब हो जाते हैं और अरोड़ा फैमिली का इस चीज के साथ एसोसिएशन सबकी नजर में आ जाता है, तब वीर को भरोसा था कि अरोड़ा फैमिली का इन्फ्लुएंस और उनकी प्रॉस्पेरिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि फिर उसका कोई अंत नहीं होगा। खैर, ये सब छोड़ो और तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि बात कुछ सीरियस है।
क्या हुआ, क्या बात है? वीर रूही से पूछता है। दरअसल बात यह है कि बहुत जल्द शुरा का एक ग्रुप पृथ्वी ग्रह पर आने वाला है और मैं उस डिनर को अटेंड करने वाली हूँ जो हम उनके साथ शेयर करेंगे। तो मैं सोच रही थी कि अगर तुम मेरे साथ चलो तो हो सकता है कि हमें इस शुरा लिक्विड को लेकर भी कोई क्लू मिल जाए। शुरा लिक्विड के सैंपल को सेफली तिजोरी में रखकर रूही वीर से कहती है और रूही की बात सुनकर वीर काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो जाता है। क्या कहा तुमने? शुरास का एक ग्रुप यहां पृथ्वी पर? वो लोग यहां क्या कर रहे हैं? रूही की बात सुनकर वीर को अपने ही कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था और वो हैरानी से रूही को देखते हुए उससे पूछता है। वो लोग यहां पर हमारे बीच होने वाले एक पॉसिबल ट्रूस को डिस्कस करने के लिए आने वाले हैं। अपने चेहरे पर स्माइल के साथ रूही वीर से कहती है और रूही की बात सुनकर वीर और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। एक ट्रूस? यू मीन शांति प्रस्ताव? वाकई? शौक के मारे अपना मुंह खोले वीर रूही को देखते हुए पूछता है। ह्यूमैनिटी और शुराज कई सालों से एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं और कई सालों से उनके बीच लड़ाई रही है। हालांकि इस सीक्रेट मिशन के चलते ह्यूमंस ने अभी तक उन्हें पृथ्वी पर अटैक करके उसे हासिल करने से रोक रखा था। यहां तक कि अब उनके बीच की लड़ाई भी ऑलमोस्ट रुक ही गई थी, लेकिन अभी तक दोनों ही पार्टीज के बीच पीस का कोई भी ऑफिशियल डिक्लेरेशन नहीं हुआ था। और यही वजह थी कि ऐसे में अचानक से ट्रूस की यह बात वीर को काफी ज्यादा अजीब लगने के साथ साथ शॉकिंग भी लग रही थी। ह्यूमंस बहुत ही ज्यादा जल्दी डेवलप्ड हुए हैं और हमारी टेक्नोलॉजी शुरास की टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा आगे निकल गई है। इससे पहले ह्यूमैनिटी और हमारी बॉडीज शुरास के मुकाबले कहीं ज्यादा कमजोर थी, लेकिन अब इस सीक्रेट मिशन की वजह से हमारी बॉडीज इवॉल्व होने के काबिल हो पाई है। इस समय पावरफुल ह्यूमंस शुरास को टक्कर दे सकते हैं। हमने जो कुछ भी हासिल किया उसके साथ हम शुरास से न सिर्फ आगे निकले हैं बल्कि उनसे कई कदम आगे निकल चुके हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में शुरास के किंग की मौत हुई है। इसी वजह से वहां के नोबल्स इस समय उसकी गद्दी के लिए कम्पीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी पूरी की पूरी गवर्नमेंट में इस समय खलबली मची हुई है। अब जब उनके खुद के पास अपने इतने प्रॉब्लम्स हैं तो उनके पास इतना समय कहाँ ही रहेगा कि वो हमारे साथ लड़ें। मेरा मतलब है कि वो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या हमसे लड़ेंगे। इसलिए ऐसे में उनका पीस के लिए आगे आना लाजमी है और हो सकता है कि कुछ और सैकड़ों सालों के बाद जब हम और भी ज्यादा डेवलप हो जाएंगे और हमारी टेक्नोलॉजी इसी तरह से एडवांस होती रहेगी तब हम पूरी तरह से शुरास का खात्मा कर सकें। वीर का हैरान चेहरा देखकर रूही हंसती है और अपने चेहरे पर स्माइल के साथ उसे सब कुछ एक्सप्लेन करती है। मुझे लगता है कि तुम सही कह रही हो, लेकिन मुझे यह नहीं लगता कि यह पॉसिबल है। मेरा मतलब है कि पॉजिटिव सोच रखना एक बात है, लेकिन शुरास को हल्के में लेना कहीं से भी प्रैक्टिकल नहीं है। मुझे तो शांति के इस प्रस्ताव के पीछे भी कुछ गड़बड़ ही लग रही है। रूही की बातों पर गौर करने के बाद वीर उससे कहता है, डॉक्टर खुराना ने पहले ही बताया था कि शुराज कितने ज्यादा बेरहम और पावरफुल होते हैं और फिर उसने खुद भी ये विटनेस किया था जब कुछ साल पहले उसका सामना एक शुरा से हुआ था। और यही वजह थी कि वीर को नहीं लगता कि ह्यूमैनिटी कभी भी शुराज की काबिलियत से आगे निकल पाएगी। नहीं वीर, ये पॉसिबल है। देखो, ये तो हमें स्कूल्स में भी पढ़ाया गया है और तुम भी इस बात को मानते ही हो कि बात जब सीखने और चीजों को अडेप्ट करने की आती है तो ह्यूमंस इस दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतरीन हैं। वहीं दूसरी तरफ शुराज बहुत ही ज्यादा जिद्दी और रूढ़िवादी टाइप के लोग हैं। तो ऐसे में अभी जो कुछ भी हो रहा है वो होना एक्सपेक्टेड है। इसलिए मुझे तो इस शांति प्रस्ताव के पीछे कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। रूही अपने चेहरे पर स्माइल के साथ कहती है और उसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे एक ह्यूमन होने पर गर्व है। ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन इस तरह से शांति प्रस्ताव की बात तो बहुत ही बड़ी बात है। इनफैक्ट ये तो डिप्लोमेसी का इश्यू है, तो ऐसे में तुम मुझे वहां पर क्यों ले जाना चाहती हो? रूही की बात सुनकर वीर अपने चेहरे पर स्माइल के साथ उससे कहता है, मैं तुम्हें वहां पर उनके साथ शांति प्रस्ताव डिस्कस करने के लिए नहीं ले जा रही हूं। मैं बस चाहती हूं कि तुम वहां पर उन शुराज के साथ घुल मिलकर उन्हें और जानने की कोशिश करो। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, हो सकता है कि उनसे हमें इस शुरा लिक्विड का कोई क्लू ही मिल जाए। वैसे भी मेरे डैड कभी भी इतने ज्यादा स्टूपिड नहीं हो सकते कि वो तुम्हारे जैसे एक इनएक्सपीरियंस्ड इंसान को शांति प्रस्ताव डिस्कस करने दें। बुरा मत मानना लेकिन ये तो फैक्ट है। तो इसीलिए तुम बस आराम से उनके साथ मजे करो, डांस करो और पार्टी करो। वीर के गाल खींचते हुए रूही हंसते हुए उससे कहती है और रूही की बात सुनकर वीर सरप्राइज्ड हो जाता है। पहले तो गाइज सॉरी फॉर वीडियो लेट आ रही है यार, पर मैं भी कुछ नहीं कर सकता समझो, क्योंकि मेरे बोर्ड एग्ज़ाम पास आ चुके हैं एकदम। मेरा पहला एग्ज़ाम 17 फरवरी से ही है और लास्ट एग्ज़ाम 21 मार्च को है। तो 21 मार्च तक देख लो, वीडियो थोड़ी सी लेट होगी। आई होप आप लोग समझोगे। ठीक है, तब मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।